हेलो दोस्तों। आज आपको नुक्ता चिन्ह के बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करते हैं और यूज़ करना है या नहीं करना है। ठीक है, टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। वह लेख जिससे मुद्दई अपनी शिकायत अदालत के सामने रखता है और उसकी सहायता चाहता है, वादपत्र, अर्जी, दावा या अर्जी नालिश कहलाता है और मुकदमा उस समय से शुरू हो जाता है जब अर्जी, दावा, मुद्दई या उसकी वकील अदालत में दाखिल कर देता है, फुल स्टॉप। यदि वह नियमानुसार हो और उसमें कोई त्रुटि या खराबी ना हो तो अदालत से मुद्दायलह के नाम सम्मन जारी होता है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत होती है और मुद्दायलह को सूचना दी जाती है जो कि कुछ प्रत्युत्तर उसको करना हो, उस तारीख पर आकर करे, फुल स्टॉप। सम्मन की तामील हो जाने पर नियत तारीख पर मुद्दई के मुकदमे के जवाब में मुद्दई अपना लिखित बयान दाखिल करता है जिसको प्रतिवादी पत्र, जवाब, दावा या बयान तहरीरी कहते हैं, फुल स्टॉप। अर्जी, दावे और बयान तहरीरी से अदालत यह निश्चय करती है कि दोनों पक्षों में कौन सी बातों पर झगड़ा नहीं है और कौन सी बातें ऐसी हैं कि जिनके संबंध में झगड़ा है, फुल स्टॉप। कभी अर्जी, दावा या बयान तहरीरी में, और कभी दोनों में कुछ खोट या खराबी होती है और कभी ऐसा होता है कि उन दोनों से झगड़े के हालात निश्चित नहीं होते और अन्य बातें मालूम करने की आवश्यकता होती है, फुल स्टॉप। दोनों दशाओं में अदालत, मुद्दई या मुद्दायलह या दोनों को अतिरिक्त बयान दाखिल करने की आज्ञा देती है
और दोनों पक्ष उस आज्ञा का पालन करते हैं। फुल स्टॉप। कभी अपने आप एक दूसरे के बयानों के जवाब में या किसी वार्ता की व्याख्या करने के लिए हालात लिखकर अदालत के सामने पेश करते हैं और कभी अदालत स्वयं असली हालत जानने के लिए या मुकदमा को सीमित करने के लिए उसमें या उसके वकीलों या पैरोकारों से सवाल करके उनके जवाब लिखती है। यह सब प्लीडिंग कहलाते हैं और उनसे झगड़े वाली बातें निश्चय की जाती हैं, जो तनकीह कहलाती है और जिनका निश्चय करना मुकदमे के फैसले के लिए आवश्यक होता है। परंतु प्लीडिंग के पूरे आशय में अर्जी, दावे और बयान तहरीरी के अतिरिक्त वह सब बयान भी आ जाते हैं जो फरीकैन की ओर से तनकीह नियत होने से पहले किए जाते हैं। फुल स्टॉप। हिंदी भाषा में कोई एक उपयुक्त और पूरा अर्थ रखने वाला शब्द नहीं है जो प्लीडिंग के मतलब और मानी को उचित रूप से प्रकट कर सके। फुल स्टॉप। यही कारण है कि हिंदी के संग्रह ज़ाब्ता दीवानी के अनुवाद में प्लीडिंग शब्द को ज्यों का त्यों रख दिया है और उसकी जगह में कोई अन्य हिंदी या उर्दू का शब्द काम में लाने का प्रयत्न नहीं किया। फुल स्टॉप। बयान मुकदमा प्लीडिंग के स्थान में कॉमा अन्य उचित शब्द ना होने की दशा में काम में लाया जा सकता है। फुल स्टॉप। इस पुस्तक में प्लीडिंग शब्द और कहीं कहीं उसके अर्थ में बयान मुकदमा प्रयोग किया जावेगा। फुल स्टॉप। बयान मुकदमे से कॉमा साधारण रूप में कॉमा अभिप्राय मुद्दई के अर्जी, दावे और
मुद्दायलह के बयान तहरीरी से होगा फुल स्टॉप, लेकिन उसके पूरे मानी में मुकदमे के वह सब ज़बानी और तहरीरी बयान फरीकैन के शामिल होंगे। दोस्तों, अब नुक्ता के बारे में समझ लेते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पे ये नुक्ता कहाँ लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट में डिक्टेशन टाइपिंग में नुक्ता वाले शब्द में नुक्ता लगाएं या नहीं लगाएं, कैसे जानें। देखिए, कोर्ट में ज़्यादातर उर्दू शब्द प्रचलित हैं और उनका काफ़ी उपयोग होता है, तो क्या हम डिक्टेशन टाइपिंग में उनका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, नुक्ता शब्द ऐसे यूज होते हैं, ये देखिए क, ख, ग, ज, फ, इनके नीचे देखिए बिंदी लगी है, ये नुक्ता कहलाता है। देखिए, अगर आपको क्लियर बताऊं तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अब जितने भी विदेशी भाषाएं हैं उनका पूर्ण रूप से हिंदी में अनुवाद कर लिया गया है, इसलिए अब ये नुक्ता चिन्ह लगाने की उपयोगिता ज़्यादा नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी जहाँ पर शुद्ध विदेशी रूप में अभी भी प्रयोग होता है और उनको दर्शाना ज़रूरी है, उस जगह पर ये नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हाइफन शब्द है, तो दोस्तों हाइफन शब्द में फ़ा के नीचे नुक्ता लगा है। ऐसे ही कुछ विदेशी शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में होते हैं, उनमें नुक्ता लगाया जाता है। लेकिन अब कोड डिक्टेशन मैटर में अगर बात करें तो अगर आप नुक्ता नहीं भी लगाएंगे तो भी आपके शब्द गलत नहीं माने जाएंगे। आप बिना नुक्ता लगाए ही यूज़ करें, ये सही माना जाएगा।